जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में हम स्टार्ट किए थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का, जो कि पार्ट 5 तक वीडियो बन चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 6। बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है जी, एक दिन में 3-4 वीडियो बनाने के बाद बहुत लगता है हरासमेंट टाइप से। लेकिन क्या है, शिक्षक वही जो दिल की बातों को शिक्षक वही जो स्टूडेंट की दिल की बातों को समझ जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरा फोटो आईना में बनेगा भैया, तो मेरा फोटो ही कहलाता है क्या चीज, प्रतिबिंब। इमेज को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम आज देखेंगे एकदम, आज ऐसा पढ़ेंगे कि फिर दोबारा जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी। ऐसा आज रट के जाना है ओठ पर। जिस तरह से देखना ना कि हमको जिस तरह से याद है उस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। और नहीं याद हुआ तो फिर हो जाएगा, समझ जाना फिर क्या होगा सो। क्योंकि एक बार आप टॉपर में नाम आइए, झारखंड टॉप में नाम आइए, पढ़िएगा तब आएगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो कभी मेहनत से परिचित नहीं हुआ वह इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। चाहे राजा हो या भिखारी हो, आपको अमीर बनने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। आप बिना मेहनत किए अगर सब सोचिएगा कि हम ऊपर हाई लेवल तक चल जाएं तो कभी नहीं होने वाला है। ये केवल किस्मत है, मेहनत नहीं है। किस्मत के जो भरोसे बैठता है वह चाहता है तो चांद तक चल जाता है, नहीं तो धरती के अंदर तक चल जाता है। और जो मेहनत के भरोसे बैठता है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन जरूर मुकाम हासिल करता है। तो हमको किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करना है। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब कि अवतल दर्पण, आपके घर में अवतल दर्पण लगा हुआ है, उसमें मेरा फोटो बनेगा। कैसे मेरा फोटो बन जाएगा, किस तरह से फोटो बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वही हम पूरा डिटेल देखेंगे आज। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण बनाते हैं पहले। आज केवल अवतले दर्पण देखेंगे। ये मान लो अवतल दर्पण हुआ, पीछे तरफ पेंट हम कर दिए, ये हुआ P, यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ C, और बीच में इसका आधा दूरी F, और इधर कहलाता था अनंत। क्या कहलाता बच्चे, अनंत। मान लो कि हम अनंत पे कोई वस्तु को रखेंगे और ये कोई छोटिया को रखें। ये छोटिया को मान लो मेकअप करना है। क्या करना है, मेकअप करना है। अब मेकअप करना है भैया, तो बायां पट्टी खड़ा होगी कि दहना पट्टी, जाहिर सी बात है सर, बायां पट्टी खड़ा होगी सर। दहना पट्टी कैसे खड़ा होगी सर, उसका तो पीछे पेंट किया हुआ है तो उसका थोबड़ो नहीं दिखेगा अच्छा से। कैसे दिखेगा सर, हमको छोटिया तो दहना तरफ कैसे रखेंगे सर, क्योंकि दहना तरफ रखेंगे सर तो पीछे तरफ पेंट किया हुआ, इसका तो फिर चेहरा भी अच्छा से नहीं दिख पाएगा, मतलब रखना पड़ेगा इधर ही। अब हम ना अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखते हैं। एकदम माइंड में एकदम बैठा लो, वस्तु को अवतल दर्पण में कितना जगह, 6 जगह, 6 जगह, 6 जगह, 6 छक्का वाला 6, छक्का वाला 6। कितना जगह रखते हैं, 6 जगह रखेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखेंगे, 6 जगह रखेंगे। कितना जगह रखेंगे, 6 जगह रखेंगे। कितना जगह रखेंगे, 6 जगह रखेंगे। अब भैया हम वस्तु को 6 जगह रखेंगे तो मेरा फोटो भी तो 6 ठो बनेगा, 12 बन जाएगा। ऐसा होता है कहीं कि मान लो कि 6 गो आईना रखा हुआ है और 6 गो आदमी खड़ा है, तो क्या 6 दिन में फोटो बनेगा, हर एक आईना में एक फोटो बनेगा? क्या ऐसा है कि सतीश सर खड़ा है वहां तो 2 गो सतीश सर बन गए रे? ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक आईना में एक फोटो, तो 6 वस्तु रहेगा तो क्या फोटो बनेगा, 6 गो आदमी, 6 गो फोटो बनेगा। चलिए, कहाँ पहले वस्तु को रखेंगे? पहले भैया जाहिर सी बात, वस्तु को हम पहले बोले थे, वस्तु को जब भी रखते हैं तो बायां तरफ। कौन तरफ, बायां तरफ, मतलब ई पट्टी वाला बायां तरफ। अब बायां तरफ हमेशा किसमें होता है, माइनस में होता है। किसमें होता है, माइनस में होता है। 6 जगह कौन कौन जगह रखेंगे भैया, तो सबसे पहले रखेंगे अनंत पे। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे।
फिर कहाँ रखेंगे? कोई बच्चा सोचता होगा सर सी पर चल जाएंगे डायरेक्ट, सर सी पर चल गया सर, उसके बाद एफ पे चल गया सर, कहाँ चल गया? एफ पे चल गया सर। लेकिन जरा सोचो, हम यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, हम कोई वस्तु अपना छोबड़ा देखने के लिए यहाँ पे खड़ा हुए, तो भैया यहाँ खड़ा हुए तो मेरा फोटो इसमें बनेगा, यहाँ सी पर खड़ा होंगे तो भी फोटो बनेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा ना हम सी पर डायरेक्ट ना जी बुझो, हम इस अनंत और सी के बीच में भी तो आ सकता है। यस सर, तो कहाँ जाएगा? अनंत और सी के बीच में भी तो जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अनंत और सी के बीच में कोई बोलेगा सर यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये भी भकलोलवा अनंत और सी के बीच में ही है, ये दोनों के बीच में, ये अनंत और सी के बीच में ही ना हुआ ये। उसके बाद सी पर जाएगा, सी के बाद फिर बोलेगा हम डायरेक्ट एफ पे नहीं जाएंगे, जाओ ना ना जब उससे, अब सी और एफ के बीच में नहीं जाएगा, फिर सी और के ऊपर डायरेक्ट एफ पे नहीं जाएगा, बोलेगा हम सी और एफ के बीच में जाएंगे, तो सी और एफ के बीच में भी तो जा सकता है। उसके बाद बोलते हैं एफ के बाद उन्हें और जगह नहीं है, और भी है। कहाँ पे? एफ और पी के बीच में है सर, एफ और पी के बीच में। देखो तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। वस्तु को अवतल दर्पण में कितने जगह रखते हैं? 6 जगह। सीरियल नंबर से अनंत पे, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, और एफ और पी के, एफ पर, फिर एफ और पी के बीच पर। कैसे बोलना है? एकदम थर्डली से बोलना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखेंगे, तो अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखेंगे। पहला अनंत पे, अनंत और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच पर, एफ और पी के बीच पर। पहला बोले क्या? अनंत पर, अनंत और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में रखेंगे। बस ये 6 जगह के अलावा दूसरा जगह कहीं नहीं, बस 6 जगह रखेंगे। कितना जगह रखेंगे? 6 जगह रखेंगे। कौन कौन जगह? अनंत पे, अनंत और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, एफ और पी के बीच में। उल्टा एक बार बोलो तो मेरा साथ में देखते हैं, है पावर। उल्टा बोल के दिखाओ तो। चलो टक्कर, आप सभी स्टूडेंट और हम में टक्कर होना चाहिए। चलो बोलो, अवतल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखते हैं? 6 जगह। एक छोटा सा चिरकुट कॉपी निकालो, उसमें धड़ल्ले से बनाओ अवतल दर्पण। एक यहाँ लिखो पी, फिर लिखो सी के बाद अनंत, और सी और पी के बीच में जो लिखेगा एफ लिखेगा, धड़ल्ले से बनाओ। सबसे पहले वस्तु को अनंत पे, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ और अनंत के बीच, एफ और पी के बीच, पी और एफ के बीच, एफ पर, एफ और सी के बीच, सी पर, सी और अनंत के बीच, अनंत अनंत पे, अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर, एफ और पी के बीच। हो गया क्लियर? ऐसे बोलना है, आपको याद है ना? आपको भी याद होना चाहिए। चलिए, मान लो सबसे पहले वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे। कोई मान लो कि छोटुआ को यहाँ खड़ा कर दी, छोटुआ को खड़ा कर दी, अभी आया उधर से एकदम एकदम क्या बोलते उसको, बाल सूटने वाला कंघी, कंघी ले आया, एकदम इसमें चेहरा देखने लगा। अभी सोचा ना बकलोलवा कि हम जब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा फोटो यहाँ पे बनेगा ना सामने में, इसका फोटो यहाँ पे बनवे नहीं किया। बोला ओ माय गॉड, मेरा फोटो यहाँ पे नहीं बना। जादू हो गया, जादू। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में जादू हो गया भैया। कैसे जादू हुआ? अवतल दर्पण में जादू हो गया। ये सोचा कि हम यहाँ पे अनंत पे खड़ा रहेंगे तो मेरा फोटो यही एनवम बनेगा, यही अवतल दर्पण के सामने में। लेकिन नहीं बना। कहाँ बन गया पता है? ऐप पे बना, यहाँ पे। और वो भी ऐप पे बना ना तो नीचे बना, नीचे। कहाँ बना? नीचे बन गया। जा, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। नीचे बन गया, नीचे। फिर सोचा कि चल तो एक चीज और करके देखते हैं कि अबरी नीचे बना, अबरी हम ऊपर बना के देखते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाया, बोले ओ माय गॉड, अनंत और सी के कहाँ गया? बीच में। यहाँ पे छुटुआ खड़ा हो गया। ये सोचा कि अबरी तो सामने, जितना सामने जाएंगे उतना अच्छा बनेगा, मेरा फोटो सीधा साधा बनेगा। फिर जब देखा ना तो अबरी यहाँ पे बन गया, सी और एफ के बीच में। बोला ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है भाई? ये कैसे? आखिर क्यों मेरा साथ धोखा, इतना क्यों? हम सीधा खड़ा हो रहे हैं तो मेरा फोटो उल्टा बन रहा है। ऐसा क्यों हो गया? मेरा साथ ही बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है हमको? हमको इंसाफ चाहिए। गाना होता है ना कि कोई कोई हिंदी वाला जितना गाना होता है, सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है। कभी गहराई से सोचना और सुनना हिंदी गाने को, इतना मजा आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा। सुनो ना, एक तो गाना है, मेरा यार हंस रहा है बारिश किया जाए,
मतलब तेरा भगवान जो है। एक कभी इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट आएगा। कभी ये गाना है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश किया जाए, मतलब भगवान तेरा बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा कि रोएगा तो बारिश होगा। अरे बकलोल, भगवान इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि तेरा यार हंसेगा कि रोएगा तो बारिश होगा। सर ये गाना है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। दुनिया में 5 गो समुद्र है, तो 7 समुंदर कैसे हो गया जी? इतना वो भी कैसा गाना गाता है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। मतलब क्या समुंदर आपका नौकर है कि आप जिधर से जाइएगा उधर से पीछे पीछे आएगा? सो नहीं, देखो कितना बेवकूफ। एक तो गाना है, हम तो सुने थे कि AK-47 से गोली मारा जाता है, लेकिन ये आँखियों से भी गोली मारा जाता है। आँखियों से गोली मारे, ओ माय गॉड, आँखियों से कैसे गोली माराएगा जी? तो हिंदी गाना एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है, कितना खतरनाक गाना है वो सब। तो इसी तरह से इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर सोचा कि नहीं, एक कदम और आगे बढ़ाते, सी पर चले जाते। तभी सोचा कि अब फोटो यहाँ बनेगा ना अच्छा से, तो नहीं, फिर एक नीचे ही बन गया, सी पर ही बन गया। तो मेरा साथ दिक्कत हो रहा है, अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम करे तो करे क्या भैया, हम उल्टे तो खर जन्म तो नहीं लेते हैं। बकलोल कहीं काम सीधा खड़ा है, मेरा फोटो नीचे बन जा रहा है, से भी उल्टा बन जा रहा है, कैसे? एकदम माथा पीट लिया एकदम। एकदम माथा पीट लिया एकदम, बोला कि अब नहीं होगा। फिर सोचा कि चलो, अब चलो एक कदम और बढ़ाते हैं। छोटुआ जब सी पर से एक कदम और आगे बढ़ाया, कहाँ चल गया? सी और एफ के बीच में चल गया। तभी भगलो सोचा कि अभी इन्हें बनेगा नजदीक इन्हें, अभी एक फोटो इन्हें बनने लगा उल्टा। बोला हाँ, ये कैसे, ये कैसे? और हंसने लगा ये बकलुआ, एकदम अंदर से तो तड़प रहा था, अंदर से तो तड़प रहा था कि कैसे मेरे साथ इतना धोखेबाजी हो गया। ऊपर वाले, हे गॉड, हे अल्लाह, कैसे धोखेबाजी हो गया। लेकिन सामने से वो व्यक्ति गुजर रहा था, उसको देख कर ही मुस्कुराने लगा। अब वो व्यक्ति सामने वाला बोला, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, ना जाने कौन सी गम छिपा रहे हो। तो अंदर से मुस्कुराहट है, ऊपर से मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर से पूरा एकदम क्या है, एकदम चोट लगा हुआ है। कैसे हो गया भाई ऐसा? फिर सोचा चलो एक कदम और बढ़ाते हैं। अबरी ऐप पर चल गया, तो ऐप पे गया तब एकदम पूरा दूर बनने लगा अनंत पे। बोला जा, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। आप बोलो ना, आप बर्दाश्त नहीं होगा भैया, आप जो हुआ सो हुआ। अब हम समझ गए, मम्मी हमको बहुत दिक्कत की है। हमारा जन्म उल्टा हुआ है, तो अब कैसे हुआ कि फोटो हम सीधा खड़ा हो रहे हैं, तो नीचे की ओर मेरा उल्टा फोटो बन रहा है, कहीं हम भूत तो नहीं है? कहीं हम भूत तो नहीं है? तो ऊपर में खड़ा हो रहा था, फोटो बन रहा था नीचे में, मतलब ऊपर में फोटो खड़ा था, फोटो बन रहा था नीचे में, तब तो दिक्कत हो गया। अब इसका मतलब अनंत पे वस्तु खड़ा रहेगी तो फोटो शुरुआत में कहाँ बनेगा? फोकस पे। अनंत और सी के बीच जाएगी तो सी और एफ के बीच, सी पर जाएगी तो सी पर, सी और एफ के बीच जाएगी तो अनंत और सी के बीच, और एफ पे जाएगी तो अनंत पे बनेगी। आशा है कि एक कटी सी समझ में ये वाला नहीं आया। चलिए एक ट्रिक समझाते हैं, ट्रिक से। चलिए एकदम यही फिर वही ले लो, ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ P, ये हुआ C, ये हुआ अनंत, अरे हुआ F। चलिए 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 एक ट्रिक से समझाते हैं। मान लो कि वस्तु, देखो ट्रिक यही काम करेगा
ट्रिक यही काम करेगा कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा। सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो फोटो बनता है फोकस पे। ये एक चीज याद रखना, बस एक चीज क्या याद रखना कि वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो फोटो बनेगा एफ पे। बस एक चीज, अनंत पे रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा, एफ पे। अगर ये याद हो गया तो समझो याद हो गया। मान लो कि यहाँ पे कोई लड़का है, क्या है, लड़का है, छोटुआ, छोटू, और यहाँ पे कोई लड़की है, छोटी, छोटी, ठीक। ये छोटू जो है ये छोटू जो है ये छोटिया को देखता है और छोटिया भी जो है वो छोटुआ को देखता है। दोनों के बीच में नैन में टक्कर हुआ, एक दूसरे को नैन से नैन लड़ी और लड़ा, एक दूसरे को चाहत हुई कि एक दूसरे के बीच में मुलाकात हुई। अब इसको जो है ये सोच रहा है छोटू को हम छोटी को देखें, छोटी सोच रही है कि हम छोटू को देखें। बोलो चलो ठीक है, दोनों के बीच में हुआ। अब दोनों के बीच में बात हुई कि हम लोग को मुलाकात होना है। अब छोटुआ बोलता है छोटिया को कि अब छोटुआ बोलता है छोटिया को, छोटी हम अनंत पे हैं, सो तुम कहाँ हो। तो छोटिया बोलती है बकलोलिया कि हम छोटू ऐप पे हैं, फोकस पे हैं। तो इसका मतलब जब कोई वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। बोला अच्छा ठीक है। फिर दोनों के बीच में फोन हुआ कि छोटुआ फोन किया, बहुत खतरा है छोटुआ, फोन किया छोटी सो एक कदम आगे बढ़ाओ तो बोला सो एक कदम आगे बढ़ाओ यहाँ। बोला हाँ एक कदम आगे बढ़ाओ छोटी। तो छोटुआ भी तो एक कदम आगे बढ़ाएगा। जैसे छोटुआ एक कदम आगे बढ़ाया, छोटुआ कहाँ पहुंच गया, अनंत और सी के बीच में पहुंच गया। और जब छोटुआ एक कदम आगे बढ़ाया तो क्या छोटिया वहीं रुकेगी, नहीं, छोटिया भी तो एक कदम आगे बढ़ाएगी। बोला छोटिया बोलती है कहाँ हो छोटू, तुम भी तो बढ़ा। बोलो माय गॉड, छोटिया भी एक कदम आगे बढ़ाई। जैसे छोटुआ एक कदम आगे बढ़ाया, अनंत और सी के बीच आया, छोटिया भी कहाँ आ गई, एफ और सी के बीच में आ गई। बोलो ओहो क्या। फिर छोटुआ बोलो ए बकलोलिया कहीं का झूठ बोलती है तुम, अभी तक आई नहीं, सो हम कितना देर से यहाँ वेट कर रहे हैं। सो बोला कि क्या करे छोटू, दिखाई नहीं दे रहा है तुम, ये दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, दिखाई नहीं दे रहा है तुम। बोलो सर एक काम करो तो छोटे, तुम एक कदम, हम एक कदम और बढ़ाते हैं। तो छोटुआ एक कदम और आगे बढ़ाया तो कहाँ पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। अभी छोटिया को धाक से कॉल फोन लगाया, बोला छोटी सो हम भी एक कदम आगे बढ़ाए हैं तो तुम भी तो एक कदम आगे बढ़ाओ। बोला ठीक है छोटू, हम भी बढ़ाते हैं। तो छोटिया भी एक कदम आगे बढ़ाई। अब छोटुआ था सी पर और छोटिया भी पहुंच गई सी पर। लेकिन पता है ये दोनों के बीच में अंधा प्यार है, अंधा मोहब्बत है। क्यों, क्योंकि बीच में दीवार है, दोनों सामने हैं, दिवालिया के उस साइड छोटुआ और दिवालिया के इस साइड छोटिया, फिर भी दोनों को मुलाकात नहीं हुई। वाह रे किस्मत, फिर भी दोनों को मुलाकात नहीं हुई। अब छोटिया छोटुआ धड़ से फोन किया, बोला तुम कहाँ हो छोटी, से बहुत देर हो गया है। छोटिया बोलती अरे छोटू हम भी तो यही है, तुम किधर हो। तो एक कदम तुम और आगे बढ़ा छोटू, शायद हम लोग का ऊपर वाला का देन से आगे मुलाकात हो जाए। बोला अच्छा ठीक है। तो छोटुआ एक कदम आगे बढ़ाया तो कहाँ चल गया बच्ची, सी और एफ के बीच में चल गया। अब छोटिया बोलती है अरे भगलोल कहीं का, तुमको ऐसे देखती है छोटिया छोटिया कि कहीं नहीं है भाई छोटुआ। अब छोटिया बोलती चलो एक कदम और बढ़ाते हैं। छोटिया भी एक कदम आगे बढ़ाई, तब कहाँ पहुंच गई, अनंत और सी के बीच पहुंच गई। जा, इसका मतलब जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगी। छोटिया जब यहाँ पहुंच गई,
अब छोटिया जैसे पहुंची, छोटिया अबरी फोन कर दी भकुलिया खचरी, फोन कर दी, कहाँ है छोटू, सो इतना देर हो गया, मेरी मम्मी आ जाएगी, मेरा पापा आ जाएंगे, तुम कहाँ हो छोटू। तो बोला कि क्या करे छोटी, हम तोरे ही तो देख रहे हैं इधर। आप छोटुआ एक कदम और आगे बढ़ाता, आओ ना देखा ताओ, एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कितना दिक्कत हो गया उन लोगों को, एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तो सोचा कि अब हम लोग को ऊपर वाले के दिन से मुलाकात हो ही जाएगी। तो छोटुआ जब एक कदम आगे बढ़ाया, कहाँ पहुंच गया, ऐप पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बच्चे, ऐप पे पहुंच गया। अब जैसे एक कदम छोटुआ आगे बढ़ाया, छोटिया भी तो बढ़ाएगी, छोटिया भी बढ़ाएगी। तो छोटिया, जब छोटुआ ऐप पे, तो छोटिया अनंत पे पहुंच गया, अनंत पे छोटिया पहुंच गई। बोला अभी तक क्या ये दोनों को मुलाकात हो पाया, आप जरा बताओ तो बच्चे, क्या ये दोनों के बीच में मुलाकात हो पाया। अभी भी नहीं हुआ। तब क्या करेंगे, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तब क्या होगा, ये छोटिया फिर फोन किया छोटुआ के पास, कहाँ हो छोटू। तो छोटुआ बोलता अरे हम आ गए तुम्हारे घर के पास। तो छोटिया बोली अरे हम तुम्हारे घर के पास आ गए। तब बोलता है छोटुआ अब हम लोग को लगता है मुलाकात नहीं होगी। लेकिन छोटिया फिर फोन करती है कि शायद हम लोग का आशा है, एक कदम तुम और बढ़ाओ तो आगे। तो छोटुआ चल गया एफ और पी के बीच में। छोटुआ कहाँ चल गया, एफ और पी के बीच में। तो छोटिया अब इन्हें कने हिलती, कहीं जा पाती। तब छोटिया इधर नहीं हिली। फिर जैसे छोटुआ बोला ना कि हम तुम्हारे घर के पास है, छोटिया एकदम जे दौड़ल दौड़ल गई, से अपन घरा के पीछे धन चल गई। कहाँ चल गई, घर के पीछे चल गई। घर के कहाँ चल गई, पीछे चल गई। आप इसका मतलब जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे, तो जो छुटिया थी प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के किधर बनेगा, पीछे बनेगा सर। किधर बनेगा, पीछे बनेगा। आप दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुआ। अब अभी तक मुलाकात नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में अभी तक मुलाकात नहीं हुई, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में अंधा प्यार है। अब छोटुआ परेशान हो गया, बोला तो हम जाए तो जाए कहाँ। छोटुआ परेशान हो गया, बोला हम जाए तो जाए कहाँ, हम तेरे ऊपर भरोसा किए थे रे, तू हमको धोखा दे दी। मैंने तेरे लिए जग छोड़ी रे, तू हमको छोड़ चली। बोलो ओ माय गॉड, अब क्या होगा, छोड़ो अब जाओ। लेकिन छोटिया मुस्कुरा रही थी, देख के इसको कि देखो छोटुआ को हम कितना परेशान किए। इसलिए बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको ऊपर तक जाना है, आसमान में उड़ना है, तो इन तितलियों को सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। और हर लड़की की मुस्कुराना एक अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो गधा बन गया छोटुआ, छोटू बन गया गधा। अब ये हुआ, वस्तु को रखेंगे सो, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी सो। अब आइए ट्रिक के साथ, क्या बोले थे कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो छोटिया भी अनंत पे रहेगी, मतलब प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। एक कदम आगे बढ़ाओ, वस्तु कहाँ चल गया, अनंत और सी के बीच में, तो छोटिया कहाँ आ गई थी, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। जब वस्तु को सी पर रखेंगे भैया, तो प्रतिबिंब सी पर बनेंगे, क्योंकि छोटिया सी पर आ गई। सी, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह पे अवतल दर्पण में, किस जगह पे वस्तु और प्रतिबिंब सब एक ही जगह था, भले बाउंड्री था बीच में, तो सी ए पर ने था, दोनों को मिला मुलाकात तो यही होने वाला था, लेकिन हो पाया नहीं हो पाया। अच्छा सी और एफ के बीच रखेंगे, सी और एफ के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के बीच में। एफ पे रखेंगे तो अनंत पे, और लास्ट में यू वाला एफ और पी के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये हुआ हम लोग को अवतल दर्पण में बनने वाली वस्तु को रख, अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले कहाँ रखे थे, देखो अब कैसे याद करना है, ये तो ट्रिक के साथ हुआ। एकदम ओठ पे कैसे याद करेंगे
कि अवतल दर्पण में सबसे पहले वस्तु को ऐप पे रखेंगे, सबसे पहले वस्तु को अवतल दर्पण में सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब ऐप पे बनेगा, सी और ऐप के बीच रखें। ये हुआ तो हम लोग को ट्रिक के साथ याद। ओठ पे कैसे याद रखना है, ये कोई पूछ दिया तब क्या बताइएगा, तब ऐसे बोलना कि अवतल दर्पण में सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, अनंत और सी के बीच। ये तो हुआ ट्रिक, ये तो हुआ ट्रिक के साथ याद। हम लोग ओठ पे कैसे याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, अनंत और सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा, और अनंत पे रखेंगे तो एफ पे बनेगा, एफ और पी के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसे याद रखना। तो ये हुआ अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और इसका खासियत। जय हिंद।